नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। विकास का गढ़ छत्तीसगढ़, ये वो सपना है जिसे प्रदेश ने देखा और सरकार ने इसे साकार किया। लेकिन विकास का पहिया उसी सूरत में रफ्तार पकड़ सकता था जब प्रदेश की रीढ़ कहे जाने वाले किसान उन्नति करें। सीएम भूपेश बघेल ने सबसे पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ही जोर दिया और फिर किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। आज प्रदेश में किसान समृद्धि और खुशहाली की इबारत लिख रहे हैं और ये सब कुछ हुआ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए। तो चलिए विकास के गढ़ छत्तीसगढ़ में देखते हैं समृद्ध और खुशहाल होते किसानों की कहानी। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, यानी खेती किसानी को जितना मजबूत किया जाएगा, राज्य की आर्थिक उन्नति उतनी ही ज्यादा होगी। इसी सोच को साकार करने के मकसद से छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने पर जोर दिया। 21 मई 2020 को भूपेश बघेल सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। ये देश की पहली योजना थी जिसमें सरकार ने सीधे किसानों की जेब में पैसा डालने का काम किया। छत्तीसगढ़ एक ऐसा ही राज्य है जहां राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति से बनी नीतियों ने किसानों के मान सम्मान को बढ़ाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों और उनके हक में लिए गए फैसलों से राज्य में खेती अब घाटे का सौदा नहीं रही। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में खेती से दूर हो चुके लोग भी अब गांव का रुख कर खेती को अपनाने लगे हैं। हमारे देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य ना प्राप्त होने पर कमजोर आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है और ऐसे में वह अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से नहीं कर पाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से किसानों को उनके धान पर केंद्र सरकार की ओर से तय समर्थन मूल्य से ज्यादा राशि प्रदान की जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आ रहा है। राजीव किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और बोनस सहित 20,000 करोड़ की राशि किसानों के खाते में हम लोगों ने डाला। इस योजना के आगाज के साथ ही छत्तीसगढ़ के करीब 22 लाख किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना की पहली किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसमें 21,52,985 धान और 26,335 गन्ना उत्पादक किसान शामिल थे। छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। हमारी इस योजना के बारे में छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रतीक्षा रहती है और इस सरकार का कृषि के क्षेत्र में किसानों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना है। किसानों को इस तरह की परेशानी से राहत दिलाने के मकसद से छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। इस योजना के तहत खरीफ सीजन 2019-20 में रजिस्टर्ड करीब 22 लाख किसानों को कृषि आदान सहायता के रूप में 5,628 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि दी गई। 19 लाख किसानों को, चाहे वो धान उत्पादक हो, चाहे गन्ना उत्पादक हो, चाहे वो मक्का उत्पादक हो, उनके खाते में 5,700 करोड़ रुपया अंतरित किए जाएंगे। ये 4 किस्तों में होगा और आज के समय में छत्तीसगढ़ के किसानों को सही मायने में ये बहुत बड़ी सहायता होगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों को खेती किसानी के लिए प्रोत्साहित करने की देश में अपने तरह की एक बड़ी योजना है। जाहिर है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार आने के बाद के 2 सालों में विभिन्न योजना से किसानों और ग्रामीणों की न केवल आय बढ़ी है, बल्कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था भी बेहतर हुई है। और यही वजह है कि कोरोना काल में देश में जहां अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, वहीं छत्तीसगढ़ के बाजारों में पैसा बरस रहा था।
ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, रायपुर। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों के साथ वाकई न्याय हुआ है। ये योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। समृद्धि के द्वार खुले हैं और अब उन्हें अपनी ज़रूरतों के लिए साहूकारों और बैंकों के चक्कर लगाने की जरूरत भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में किसान खुशियों के गीत गा रहे हैं, खेतों में समृद्धि की फसल उगा रहे हैं, उम्मीदें और सपने फसल बनकर लहलहा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसानों को बरसों बाद न्याय मिला है, और ये न्याय मिला है राजीव गांधी किसान न्याय योजना से। अकेले बेमतरा की बात करें तो भूपेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ 1,86,000 से ज्यादा किसानों को मिल रहा है, जिसमें से 57,000 से ज्यादा ऐसे किसान हैं जिन्होंने फसल परिवर्तन किया है और उन्हें योजना के तहत 9,000 प्रति एकड़ की राशि दी जा रही है। जिले के 1,86,000 किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत भुगतान हो चुका है। जिला बेमेतरा में करीब 1,86,000 किसान हैं, जिनमें से जो ऐसे किसान जो पिछले साल भी वही फसल लिए थे जो इस साल भी लगाए हैं, जो 9,000 रुपये की कैटेगरी में लाभान्वित होंगे, ऐसे किसानों ने ऐसे करीबन 57,405 किसानों ने अपने 62,185 हेक्टेयर रकबे का पंजीयन कराया है। जो किसान पिछले साल की तरह इस साल भी वही फसल लिए हैं, उनको प्रति हेक्टेयर 9,000 रुपये की दर से, और जो किसान पिछले साल धान की फसल बोए थे और इस साल उन्होंने फसल परिवर्तन करते हुए दलहन या तिलहनी फसलें लगाई हैं, उनको 1,000 रुपये अधिक 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से उनके खाते में डीबीटी की जाएगी राशि। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति में दोगुना रफ्तार से सुधार हो रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को गणतंत्र दिवस के मौके पर किस्त का भुगतान किया जाएगा। इस योजना के तहत 14 प्रकार की फसलों में प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ में विलुप्त हो रही कोदो कुटकी की फसलें पुनर्जीवित हो रही हैं, और ये छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए जनप्रतिनिधि भी सरकार का आभार जताते हैं। माननीय राजीव गांधी जी के नाम पर न्याय योजना के नाम से हमने उस अंतर की राशि को आम किसानों तक पहुंचाया है और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। जी, इसमें लगभग 13 प्रकार के फसल हैं, जिनको पोर्टल के माध्यम से, अभी पोर्टल लॉन्च किया है हमारी सरकार ने, जिसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। सिर्फ धान नहीं, बहुत सारे फसल खरीदे जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का मानना है कि किसान के हित में ही हमें काम करना है। किसान तो कोई उद्योगपति है नहीं, ना उसका व्यापार है, सिर्फ जीविका का साधन मात्र किसानी ही है। चाहे वो धान लगाए, सब्जी लगाए, फल लगाए, तो हमें किसान को ही लाभ पहुंचाना है और आर्थिक रूप से किसान को सक्षम करना है, ताकि छत्तीसगढ़ की आने वाली पीढ़ी आर्थिक रूप से सक्षम हो और किसान संपन्न हो। ये योजना वरदान क्यों है, इसका जवाब खुद किसान ही देते हैं। किसान कहते हैं कि वो शुरू से ही खेती किसानी करते आए हैं। पहले जब खेती किसानी करते थे तो धान का अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता था और उन्हें कर्ज लेना पड़ता था। ऐसे में खेती बाड़ी उन्हें घाटे का सौदा लगता था। लेकिन प्रदेश में जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है, तब से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में भूपेश सरकार आने के साथ साथ किसानों से धान की 2,500 रुपए प्रति कुंटल में खरीदी शुरू की गई है। धान बिक्री के समय ही समर्थन मूल्य की राशि सीधे किसानों के खाते में डाल दी जाती है। वहीं अंतर की राशि को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दिया जाता है, जिससे हम जैसे लाखों किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। एक से जेन समय हमला वास्तव में पैसा की जरूरत रहती, कोनो तिहार बार आगे वही समय हमला ये पैसा मिलते। और आज लोगन हाँ कोदो कुटकी ला भुला के रही से, वो सरकार के बदौलत ही है कि पुनर्जीवित हुए। तो ऐसा सरकार ला हमन ये योजना पर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और भूपेश सरकार के बहुत ही अच्छा योजना है, जो ये योजना है जो आज सरकार है चलावत है, एक लिए वाला बहुत बहुत धन्यवाद है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ही है जिससे किसान समृद्धि की इबारत लिख रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब भी खेती की शुरुआत में रुपयों की जरूरत होती है, सरकार योजना के तहत राशि का भुगतान करती है और किसान बिना किसी चिंता के अच्छे से खेती कर पा रहे हैं और बेहतर उत्पादन कर रहे हैं।
सरकार को तो हम यही कहेंगे कि उसको हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि इतना अच्छा सा योजना किसान के लिए सोचकर निकाले जिससे किसानों का आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए। और इससे अच्छा है कि हर किसान जुड़े इसमें और मजबूत भी हो जाएगा इसमें। न केवल खेती बेहतर हो रही है बल्कि किसानों के जीवन में उत्साह भी बढ़ गया है। खेती की जरूरत के साथ ही सरकार योजना की राशि का भुगतान उस वक्त भी करती है जब कोई बड़ा त्योहार आता है, जिससे किसान के घर भी उत्सव मनता है और खुशियों के गीत गाए जाते हैं। 9,000 रुपया गवर्नमेंट है देवा थे धान भर प्रति एकड़ के हिसाब से, और 10,000 रुपया देवा थे गन्ना भर और कोदो कुटकी सोयाबीन एकड़ भर दे जा। सब में खुशी के लहर है कि अत्यक अच्छा बढ़िया नया योजना देवा थे जो 3 साल हो गए लागू है धान वाले पर, तो वो बहुत ही खुशी है। इमा धान के लिए या कोदो सब्जी हर एक प्रकार से, जैसे खेत में किसान हर एक प्रकार से जो सब्जी डालते या उन्हारी डालते या दलहन और तिलहन कुछ भी फसल डाला थे ओखा लिए माननीय भूपेश बघेल जी है प्रोत्साहन राशि के रूप में तो दिए जाते। बहुत बहुत धन्यवाद, एक आभार व्यक्त करथन हम समस्त किसान के द्वारा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब ना तो किसानों को खेती की जरूरतों के वक्त लगने वाली रकम की चिंता है, ना ही त्योहार मनाने के लिए पैसों के इंतजाम की जरूरत। वहीं बेटे बेटियों की अच्छी शिक्षा भी किसान पा रहे हैं और इसका श्रेय सिर्फ सीएम भूपेश बघेल और उनकी महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना को जाता है। राहुल साहू, बंसल न्यूज, बेमित्रा। राजीव गांधी न्याय योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है, गांव में खुशहाली आई है, हर वर्ग का किसान समृद्ध हो रहा है और यही वजह है कि किसान अपने मुखिया का आभार जताते हैं और कहते हैं कि सीएम भूपेश ने उनकी दशा और दिशा दोनों बदल दी है। भूपेश सरकार की खुशहाली का गवाह जांजगीर चांपा भी है। यहाँ के किसान भी राजीव गांधी न्याय योजना से समृद्ध हो रहे हैं। क्या छोटे क्या बड़े, सभी वर्ग के किसानों को फायदा मिल रहा है। इसी तरह गोधन न्याय योजना भी किसानों की दशा और दिशा बदल रहा है। जांजगीर चांपा जिले में साल 2020-21 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर खरीफ फसल के लिए न्याय योजना की पहली किस्त का पैसा सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किया गया। जिले में 18,35,529 पंजीकृत किसानों ने अब तक योजना की तीसरी किस्त का पैसा लगभग 390 करोड़ 14,46,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑनलाइन किसानों के खाते में ट्रांसफर किया है। वहीं साल 2020-21 चौथी किस्त की राशि किसानों के खाते में जल्द ही दिया जाएगा। लाभ बढ़िया मिला थे। अभी वो राजीव गांधी न्याय योजना के जो बोनस देते वहाँ हमन छोटे किसान मन समझ लेवा के पारी पारी में देते तो हमन की खर्चा चलत है। अभी लॉकडाउन में वही में हमन अभी कतकन व्यवस्था हुई से ओकर जो बोनस दी से तेला और थोड़ा करके ओकर लाभ ला लेवा था। बढ़िया योजना है ओकर। वैसे सबसे बड़ी योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। हम किसान प्रति एकड़ जो 15 क्विंटल देते हैं उसमें जो 9,000 रुपये का राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत जो दिया जा रहा है, किसानों की उन्नति और खुशहाली की ओर बढ़ रहे हैं। आर्थिक संपन्नता हमारी बढ़ रही है, पर उतनी रकम के लिए भी जब जरूरत पड़ती है हम लोगों को कृषि कार्य के लिए, उस रकम का हम भरपूर उपयोग करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं माननीय भूपेश बघेल जी को। इस जिले में भूपेश सरकार की योजना की जमीनी सच्चाई की गवाही खुद किसान दे रहे हैं। न्याय योजना का लाभ ही नहीं बल्कि यहाँ किसानों के कर्ज भी माफ किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने काम किया गया। साल 2019-20 में जांजगीर चांपा जिले के पात्र किसानों का लगभग 304 करोड़ का ऋण माफ किया गया, जिससे करीब 49,461 किसान कर्ज से मुक्त हुए। मुझे गर्व है कि हमारे राज्य में भूपेश बघेल एक मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री बनते साथ वो उसमें भी मैं कर्जा लिया हुआ था, वो मेरा माफ़ हुआ है। उसके बाद में मैंने काम में मतलब परेशान हो गया था कि खेती करूं कि नहीं करूं, सोच में पड़ गया था मैं। आज खेती करके मैं समृद्ध हो गया हूँ। सबसे बड़ा सौगात किसानों को ऋण कर्जा माफ़ी करके भूपेश बघेल जी ने दिया है। उसके बाद जो धान का समर्थन मूल्य
2500 रुपये किए हैं वो किसानों के हित में है। आज छत्तीसगढ़ के किसान 70% से ऊपर किसान हैं और जो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है किसानों के कंधे पे टिकी है। इसीलिए किसानों को विशेष रूप से विशेष ध्यान आकर्षित करके भूपेश बघेल जी ने किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना काल में भी किसानों से किया वादा पूरा किया। किसानों के खाते में पैसे का भुगतान किया गया। इतना ही नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीएम ने किसानों से बात भी की। जिन किसानों की जिंदगी में नारवा गरबा, घूरवा बारी, राजीव गांधी न्याय योजना और गौधन न्याय योजना से बदलाव आया, उनसे सीएम ऑनलाइन रूबरू हुए। ऐसे कई कहानियां हैं जिसमें पशुपालकों ने गौठानों में गोबर बेचकर गरीबी दूर की। जांजगीर चांपा जिले में गौठान समिति में 11,200 पंजीकृत पशुपालक हैं। सरकार अब तक 2 रुपए की दर से 2,55,000 क्विंटल से ज्यादा गोबर खरीद चुकी है। करीब 51 करोड़ 18,799 रुपए सीधे पशुपालकों के खाते में ट्रांसफर भी किए जा चुके हैं। इस तरह भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरबा, घूरबा आउ बारी योजना लागू कर अलग कीर्तिमान हासिल किया है। ये सब योजना हमार छत्तीसगढ़ सरकार के विशेष योजना है। बघेल जी के सोच है कि गांव में कैसे समृद्धि आए, गांव कैसे विकास की ओर आगे बढ़े। जो किसान के बारे में भूपेश बघेल की योजना है, लगातार किसान के बारे में सोच रहे हैं। माननीय भूपेश बघेल ऐसा मुख्यमंत्री हैं जो पूरे देश में सबसे सर्वाधिक धान की कीमत देने वाले मुख्यमंत्री हैं। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत भी पहली किस्त जारी की जाएगी। योजना की पहली किस्त की राशि 26 जनवरी 2022 को जारी करने का फैसला लिया गया। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 7 जनवरी को दी है। जिले में करीब 19,552 पात्र भूमिहीन मजदूर परिवारों को पहली किस्त दी जानी है। योजना के तहत भूमिहीन मजदूर परिवारों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाएंगे। जिले में 11 करोड़ 73 लाख 12,000 रुपए राशि हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार की योजनाओं से फायदा यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भी दायरा बढ़ाया गया है। अब तक खरीफ फसलों के किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें कोदो कुटकी, अरहर, सोयाबीन, मक्का पर भी सब्सिडी मिल रही है। कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य 3,000 प्रति कुंटल करने से भी किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। किसानों को समृद्ध बनाने और राज्य के किसानों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए भूपेश सरकार की किसान भी तारीफ करते हैं। अब किसानों की युवा पीढ़ी उत्साहित होकर जैविक खेती से कमाई कर रही है। प्रेम निर्मलकर, बंसल न्यूज, जांजगीर चांपा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसान यूं ही खुशहाल नहीं हैं, बल्कि इसकी वजह भी बेहद खास है। योजना के तहत किसानों को उस वक्त फ़ायदा पहुंचाया जाता है जब उन्हें रुपयों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी ये योजना किसानों के लिए सोने पर सुहागा साबित हो रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना कवर्धा जिले के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है। कवर्धा जिले में कुल 95,929 कृषकों को 3 किस्तों में कुल 192 करोड़ भुगतान किया जा चुका है। चौथी किस्त 64 करोड़ वितरण किए जाना बाकी है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को राशि ऐसे समय पर वितरित की जा रही है जिससे किसानों को कर्ज न लेना पड़े। जून महीने में जब खेती किसानी का समय शुरू होता है तब खाद बीज के लिए पैसे इस योजना के तहत मिल जाते हैं। राजीव न्याय योजना के तहत जो पैसा किसानों को देता है तो वो मैं कई किसानों से चर्चा भी किया हूँ तो बताया कि मैं कुआं जैसे पझर रहा है पैसा, जैसे कुआं में पानी पझरता है उसी प्रकार जेब में पैसा पझर रहा है। ऐसा योजना जो है किसानों के हित के लिए योजना है, बहुत अच्छा योजना है। सरकार को हम बधाई देते हैं। में 4 किस्तों में देते हैं तो 4 किस्त का ये फ़ायदा हो रहा है हम किसानों को। ये जो फर्स्ट किस्त मिलता है हम लोगों को
मार्च में, उस टाइम में हमारा चना का कटाई वटाई का टाइम आता है, तो उसमें मजदूरी में देने के लिए उसमें पैसा मिल जाता है हम लोगों को। और सेकंड किस्त मिलता है हम लोगों को अगस्त में, तो उस टाइम में हमको धान का रोपाई वगैरह का टाइम आता है, रक्षाबंधन का टाइम रहता है, उस टाइम में उसमें उपयोग होता है। और तीसरा किस्त मिलता है हम लोगों को दिवाली के टाइम पे, और वो उसी टाइम में हमको चना का बीज खरीदना रहता है, तो ये हम चना का बीज खरीदते हैं। मतलब हमको कहीं सोचना नहीं पड़ता है कि हमारे पास पैसा नहीं है करके, जैसे ही लगता है कि हाँ पैसा नहीं है, उसी टाइम पे सरकार हमें जो किस्त वाइज देते हैं उस किस्त के द्वारा हम किसानों के पास पैसा पहुंच जाता है। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस्त का भुगतान किया जाएगा। इस योजना से जिले में करीब 20,000 से अधिक पात्र परिवार को फायदा होगा। इन परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यदि ऐसे में जैसे धान की बात है, ऐसे में जो एमएसपी है उतना ही मिलते ही उनको जी। अब यह है कि एमएसपी पे जो धान या ओपन मार्केट पे दूसरी फसल जो बेचते हैं वो तो बेचेंगे, उसके अलावा प्रोत्साहन राशि के रूप में खरीफ सीजन में जो लोग किसान जो इसमें फसल लगा रहे हैं उनको 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से एडिशनल राशि दी जाएगी साल भर में। तो डेफिनेटली उनके डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, तो किसानों के डायरेक्टली खाते में पैसे जा रहे हैं, तो उनको आर्थिक रूप से फायदे। आज जहां किसान योजना से मिले रुपयों को बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगा रहे हैं, तो कई घर के जरूरी सामान की खरीदी कर रहे हैं। कई किसानों ने इन पैसों से बेटी की शादियों के लिए सामान की खरीदारी भी की है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमारी सरकार की अभी मुख्य योजना है, जो पिछले 3 साल में काफ़ी कारगर साबित हुई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इस योजना से किसानों को जो लाभ मिल रहा है वो पूरी जनता, पूरी क्षेत्र देख रही है। एक तो कोरोना काल, दूसरे में ये बेमौसम की बारिश, और ऐसे में हमारे छत्तीसगढ़ वासी धान को ही लेके, जो हमारी धान का कटोरा, हमारा प्रदेश अन्नपूर्णा माता, अन्नदाता जिस किसान को हम बोलते हैं, वो इन्हीं के दम पे आज खुशहाल है और धान की आवक भी बढ़ गई है। हमारी सरकार इसी योजना से पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के साथ सुख दुख में उनकी खड़ी हुई है। भूपेश सरकार की न्याय योजना और गोधन योजना जमीन पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रही है। किसान के लिए ये एक ऐसा साधन बन गया है जिससे वो अपना भविष्य सुरक्षित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संतोष भारद्वाज, बंसल न्यूज, कवर्धा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।